नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हाँ जी दोस्तों, जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है या फिर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो कैसे आप यहाँ पे उसको एक्टिव करेंगे, क्या प्रोसीजर होता है कैंसिलेशन का, क्या एक्टिव का प्रोसीजर होता है। आज मैं कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे आपको रूल्स एंड प्रोविजंस को फॉलो करना है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले बात करता हूं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के बारे में। यहाँ पे जो कैंसिलेशन है वो दो तरीके से होता है। पहला, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा होता है। दूसरा, आप खुद से ही वॉलेंटरली बेसिस पे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर ऑफिसर कौन से सर्कमस्टांसेस के केसेस के अंदर या कौन से केसेस के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा। तो यहाँ पे कुछ केस है जिसके अंदर प्रॉपर ऑफिसर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। सबसे पहला ये कि अगर आपने जो इस एक्ट जीएसटी लॉ के अंदर जो प्रोविजंस बताए गए हैं उसको फॉलो नहीं करते, उसका उल्लंघन करते, तो उस केस में कर देता है। दूसरा, अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हैं और लगातार 3 टैक्स पीरियड की आपने रिटर्न्स को फाइल नहीं किया है तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आपने कंटिन्यूअस 6 टैक्स पीरियड का या 6 मंथ की जीएसटी रजिस्ट्रेशन को फाइल नहीं किया है तो उस केस में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा, यहाँ पे अगर पर्सन ने रजिस्ट्रेशन लिया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन और वो बिजनेस शुरू नहीं करता विद इन 6 मंथ के अंदर, तो उस केस में जिस दिन उसने रजिस्ट्रेशन लिया उस डेट से 6 मंथ के अंदर उसने अगर बिजनेस शुरू नहीं किया, ठीक है, तो उस केस में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगला बात करें, अगर यहाँ पे टैक्स पेयर जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है और उसमें जो प्रिंसिपल प्लेस के अंदर डिक्लेयर किया है उसने बिजनेस का प्लेस, उस प्लेस पे कोई भी बिजनेस नहीं करता तो उस केस में रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। अगला बात करें, अगर यहाँ पे कोई भी इनवॉइस या बिल इशू किया जाता है विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स या विदाउट सप्लाई ऑफ सर्विस के, ठीक है, और इस लॉ के अंदर जीएसटी एक्ट में जो प्रोविजन बताए गए हैं उसका वॉयलेशन किया जाता है तो उस केस में रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाता है। अगर कोई फ्रॉड, विलफुल स्टेटमेंट या सुपर सेशन पाया जाता है फैक्ट का तो उस केस में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाता है। अब अगला बात करें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन, जब टैक्स पेयर खुद से करता है एप्लीकेशन को फाइल करके, तो कौन से केस में कर सकता है? जब बिजनेस डिसकंटिन्यू हो या फिर बिजनेस ट्रांसफ़र हो जाए किसी दूसरे पर्सन को, जैसे कि प्रोप्राइटर की डेथ के केस के अंदर या कोई और रीज़न के कारण, ठीक है, अमलगमेटेड हो जाए बिजनेस या डीमर्ज हो जाए तो उस केस में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। या फिर बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा हो, जैसे कि पहले वो बिजनेस प्रोप्राइटरशिप था फिर बाद में पार्टनरशिप बन गया, तो यहाँ पे अगर कोई भी चेंजेस हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिजनेस के तो उस केस में रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है टैक्स पेयर। और अगला, अगर यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन जिसने रजिस्ट्रेशन लिया सेक्शन 22 के अंदर, सेक्शन 24 के अंदर, और इससे ऑप्ट आउट होना चाहता है वॉलंटरी बेसिस पे, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। प्रोसेस क्या होता है कैंसिलेशन का? अगर प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा कैंसिल किया जाता है तो शू मोटो बेसिस पे यहाँ पे कैंसिलेशन किया जाता है। ठीक है। और अगर फ्रॉड का केस है, विलफुल स्टेटमेंट का केस है या सुपर सेशन इफेक्ट का, तो उसमें रेस्ट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन कर दिया जाता है, यानी पहले से कैंसिलेशन कर दिया जाता है। ठीक है। इसमें आप नोटिस मिलती है हेयरिंग के लिए या अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको कैंसिलेशन से पहले, अगर प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा कैंसिल किया जाता है तो। ठीक है। और अगर वॉलेंटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब खुद से ही करेंगे, तो उस केस में क्या होगा? सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पे एप्लीकेशन को फाइल करना होगा फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 16 के अंदर एज पर सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। ठीक है। और जो भी आपके पास स्टॉक्स है उसकी डिटेल देनी होगी, जो भी आपके पास इनपुट का स्टॉक है, कैपिटल गुड्स का स्टॉक है, उसकी सारी डिटेल आपको देनी होगी। दूसरा, यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर आपके एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने के बाद यहाँ पे अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 19 के अंदर यहाँ पे आपको ऑर्डर इशू कर देगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज के अंदर। और दोस्तों, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन को फाइल करते हैं फॉर्म 16 के अंदर, तो आपका जीएसटी नंबर का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाता है, वहाँ पे सस्पेंड लिखा हुआ आ जाता है। और जब ऑर्डर फाइनल पास हो जाएगा तो उस केस में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है वो कैंसिल लिखा आ जाएगा। अब बात करते हैं शू मोटो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन। ठीक है। मतलब कि जब प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है तो उस केस में क्या होता है? देखो, यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड होता है, उसको ये बिलीव होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए लायबल है सेक्शन 29 के हिसाब से,
तो वो आपको नोटिस इशू करेगा फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 17 के अंदर कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज के अंदर आपको उसका रिप्लाई देना होता है। आप जो रिप्लाई है फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 18 के अंदर सबमिट कर सकते हैं, जो भी आपको वहाँ पे नोटिस के अंदर टाइम मेंशन दिया गया है या टाइम पीरियड दिया गया है उसके हिसाब से। उसके बाद बात करें, अगर यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर ये सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ आपको फाइनल ऑर्डर इशू कर देना चाहिए या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल होगा, फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 19 के अंदर जो कैंसिलेशन का ऑर्डर है, अगर लाइबल है आपका कैंसिलेशन का, तो उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन 19 के अंदर आपको कैंसिलेशन का ऑर्डर इशू कर देगा और उसके अंदर बताएंगे कि हाँ आपका इतना टैक्स पेबल बना है, इतना इंटरेस्ट है, इतनी पेनल्टी है जो आपको पे करना है। तो ये तो थी बात कैंसिलेशन की। अब बात करते हैं दोस्तों सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सस्पेंशन है जीएसटी के अंदर, ठीक है, उस केस में आपका जो जीएसटी नंबर वो टेम्पररी होल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब आपका कुछ टाइम के लिए आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक कि कोई भी प्रोसीडिंग कंप्लीट ना हो जाए। जो एक्ट, ये जो रूल बताए गए हैं सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अंदर, जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है और इसका इफेक्ट 1 फरवरी 2019 से शुरू किया गया है। तो उस केस में जब तक यहाँ पे प्रोसीडिंग की पेंडेंसी है, उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाता है। फाइनली जब तक आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो जाए तब तक टेम्प्रोरी बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाता है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। तो बात करें यहाँ पे सेक्शन 29 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 के हिसाब से और रूल 21A के हिसाब से सस्पेंशन इन फॉलोइंग केसेस के अंदर कर दिया जाता है। कौन कौन से केस है समझ लेते हैं। पहला केस ये है कि अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन ने अप्लाई किया है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का, तो उस केस में जिस दिन उसने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है उस दिन से उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, जब तक कि फाइनल प्रोसीडिंग कंप्लीट ना हो जाए कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का। दूसरा, अगर प्रॉपर ऑफिसर को ये बिलीव होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना है, ठीक है, तो उस केस में भी आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाता है। आपको उसके लिए एक इंटीमेशन दिया जाएगा शो कॉज नोटिस के अंदर सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का। जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है वो कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता उस पीरियड के अंदर और न ही रिटर्न को फर्निश कर सकता है सेक्शन 39 के हिसाब से। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे जो रिवोकेशन है सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, तो उस केस में जो पेंडिंग है प्रोसीडिंग उसके कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे रिवोकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद बात करें, गवर्नमेंट ने यहाँ पे रूल 21A को अमेंड कर दिया है जो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। अगर आपका यहाँ पे मिस रिपोर्ट होता है GSTR 1 2B या GSTR 3B, तो उस केस में भी आपका यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपका GSTR 1 और GSTR 3B के बीच में सप्लाईज का डिफरेंस होता है, ठीक है, तो उस केस में भी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जा सकता है। और अगर आपका फॉर्म GSTR 2B और GSTR 3B के बीच डिफरेंस होता है तो उस केस में भी आपका GST रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाता है। उस केस में प्रॉपर ऑफिसर जो है आपको फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 31 के अंदर एक इंटीमेशन भेजेगा जो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर, अगर इस तरह की कोई भी मिसमैच होता है तो उसके बाद आप यहाँ पे उसका रिप्लाई दे सकते हैं। और अगर आपका रिप्लाई से प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर आपका जो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है उसको एक्टिव कर देता है ऑर्डर इशू करके। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए तो कैसे आप उसको एक्टिव करेंगे, कैसे आप उसको रिवोक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज के अंदर, जिस दिन आपके पास ऑर्डर आया कैंसिलेशन का उस पीरियड के अंदर आप फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 21 के अंदर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन GST पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि GST नंबर को चालू करने के लिए रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन होता है। उसके बाद अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है आपके एप्लीकेशन को देखने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, तो उस केस में वो फाइनल ऑर्डर फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 22 के अंदर इशू कर देता है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज के अंदर जब उसको एप्लीकेशन रिसीव हुआ। और अगर वो रिजेक्ट कर देता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का, तब आपको एक ऑर्डर फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 5 के अंदर इशू कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे जो प्रॉपर ऑफिसर है एक नोटिस इशू करेगा फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 23 के अंदर, जहाँ पर पूछेंगे कि क्यों आपका जो रिवोकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने फाइल किया है क्यों आपका रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, तो उसका आप रिप्लाई दे सकते हैं फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 24 के अंदर। तो जो भी आप रिप्लाई सबमिट करेंगे
या जो भी क्लेरिफिकेशन सबमिट करेंगे उसके बेसिस पे प्रॉपर ऑफिसर फाइनल ऑर्डर इशू करेगा। अभी आपको ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जब भी आप रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सबसे पहले जब भी अगर आप रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन के लिए अप्लाई करते हैं, आपकी जितनी भी पेंडिंग रिटर्न्स है, कोई भी अमाउंट ड्यूज है, टैक्स है या इंटरेस्ट है या पेनल्टी है, वो आपको भरना पड़ेगा रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन अप्लाई करने से पहले। मतलब कि जितनी भी आपकी पेंडिंग रिटर्न है, मान लीजिए अगर 6 महीने से आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो सभी पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल करना पड़ेगा। उस पर जो भी टैक्स पेबल बना वो देना पड़ेगा, जो भी इंटरेस्ट बनी, लेट फीस, वो सभी आपको पे करना पड़ेगा। तभी आप यहाँ पे रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करना, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव नहीं होगा। तो दोस्तों ये था कमाल का अपडेट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो किस लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।